श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। ये वो दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान ने झारखंड की सियासत में आग लगा दिया है। धनबाद में सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो आउटसोर्सिंग कंपनियां आ रही हैं उन्हें झारखंड के लोगों को रोजगार देना होगा, वो भी 75%। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो कंपनियां इस नियम को नहीं मानती उन कंपनियों पर कब्जा कर लेना चाहिए। आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही। यह खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में मानो उथल पुथल सा मच गया है। एक धड़ा सीएम के साथ नजर आ रहा है तो दूसरा धड़ा इस बयान का विरोध कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर 3 धड़े सामने आ रहे हैं। पहला, खुद जेएमएम और जेएमएम के समर्थित जो कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के चाहने वाले हैं, हेमंत सोरेन के जो फैन हैं, उन लोगों का कहना है कि झारखंड को अगर बचाना है तो सीएम हेमंत सोरेन को इस तरह के कठोर फैसले और कठोर संदेश देने की जरूरत थी। जो सीएम ने दिया है, सीएम ने झारखंडी माटी की बात की है, सीएम ने जल जंगल जमीन की बात की है, सीएम ने झारखंड के उन लोगों को रोजगार देने की बात की है जिनके लिए झारखंड बनाया गया। अगर झारखंड में कोई कंपनी आ रही है और वो झारखंड के लोगों का शोषण करे, झारखंड के लोगों को रोजगार ना दे, तो वैसी कंपनी के रहने का क्या फायदा। अब दूसरा धड़ा है बीजेपी की तरफ से। आज आदित्य साहू, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए, हेमंत सोरेन एक तरफ विदेश जाते हैं, निवेश लाने की बात करते हैं, निवेश को व्यापार लाने की बात करते हैं, व्यापारियों को अपने साथ ले जाते हैं, और दूसरी तरफ झारखंड में व्यापारियों को धमकाने का भी काम करते हैं। इस तरह के डर के माहौल में कोई भी व्यापार इस राज्य में नहीं चलेगा। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के घाटशिला के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें सीएम कह रहे थे कि पहले व्यापारी पैर पकड़ते हैं और उसके बाद गला काटते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ इस तरह का बयान दिया था और उसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कोट किया। पहले हम आदित्य साहू का यह बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी पर चलते हैं। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी, मीडिया प्रभारी श्री शिव पूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी, साथ ही सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और जोहार करते हैं। पत्रकार मित्रों, जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहां पर करना चाहते हैं उनको धमकी दे करके उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें, और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था
कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो सभी समाज, सभी वर्ग को, राज्य के मुखिया हैं, उनको लेकर के चलने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है इतने बड़े समाज को, जो लाखों लोगों को लोग रोजगार देकर के उनके जीविकोपार्जन को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनके मन में क्या मनसा है वो बीच बीच में इजहार करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि 1991 का दशक था। इस झारखंड का सबसे बड़ा व्यापारी कौन था जिसने इस झारखंड को बेचने का काम किया था, और दूसरा व्यापारी कौन था, वो खरीदने का काम किया था। मैं समझता हूं कि दोनों दलों का जो नेतृत्व था उस समय का, उससे बड़ा व्यापारी से राज्य में कोई नहीं। आप जरा विचार करिए कि वो दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ व्यापारियों को भी लेकर गए थे वो साथ में। मुख्यमंत्री जी का चरित्र दोहरा है, इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता है। आप देख रहे किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के इतिहास में पहली बार पोकलेन लगा करके कोयले की खुदाई हो रही है, और उस जिले के एसपी, डीएसपी, थानेदार उस कारोबार में संलिप्त हैं और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ जगहों की मैं नाम लेना चाहता हूं जहां पर अवैध कोयले के चोरी, हजारों ट्रक प्रतिदिन कोयला चोरी करके निकाला जा रहा है। रामगढ़ जिला का घाटो थाना क्षेत्र का परसा बेड़ा, लइयो, गोसी, बड़गांव, सिरका, तापिन, कुज्जू थाना क्षेत्र का कर्मा, बनवार, हेसागढ़ा, सुगिया, रजरप्पा थाना क्षेत्र का रजरप्पा एरिया, धवैया, बोकारो जिला का जगेश्वर थाना क्षेत्र का तिलैया, चोरीटांड़, महुआटांड़ थाना क्षेत्र का महुआटांड़, धवैया, और धनबाद जिला में तो दर्जनों जगह है। निरसा, कलियासोला, गल्फा बाड़ी, राम कनाली, लोधना, जिनगोड़ा, बरारी, काली मेला, डूमरी, सुदामदी, बोरागढ़, बागमारा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामडी, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है और खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके राज्य में अपराधियों की धमकी, फिरौती, बच्चे का अपहरण जैसे दर्द झेलकर कैसे व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहा है, और आप उन्हें सुविधा देने की चिंता नहीं करते, बल्कि जब भी अवसर मिलता है उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से अपहरण का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, पुलिस महकमा को बतलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्यों का बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ी तो हम झारखंड में बंद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के एक बहुत बड़े व्यापारी कैरव गांधी को जमशेदपुर में 15 दिन से लापता था, 3 दिन के अंदर जब धमकी मिली तो बरामद करने का काम किया।
धुरुआ में जब हम सभी लोग वहां पर गए, बोले कि रांची ठप कर देंगे, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो गए। और मांझी में बोला गया कि रांची बच्चे, जो गरीब बच्चा था, बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहाँ के निवेश नहीं करेगा। चूंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साये में जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी, झारखंड किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का झारखंड है। यह भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी भारत के निवासी हैं। इसलिए भारत को खंड खंड में देखने का नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है। लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं? झारखंड का कोयला है तो किसी दूसरे राज्य से कुछ और आता है। जब हम किसी को कोयला देते हैं तो दूसरे राज्य से हम कुछ लेने का काम करते हैं। ये तो आदान प्रदान एक दूसरे राज्यों में चलता ही रहता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना है। इसलिए विकसित झारखंड बनाने में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको इसके लिए अवसर दिया है। आपको जिसे रोकना चाहिए आप रोक नहीं रहे हैं, उन्हें खुली छोड़ दे रखे हैं। रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकिए, रोकना है तो घुसपैठियों से हो रही जमीन की लूट रोकिए, रोकना है तो आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकिए, अपहरण धमकी फिरौती को रोकिए, जल जंगल और जमीन को रोकिए, लूट जल जंगल जमीन की लूट को रोकिए, बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकिए, अवैध उत्खनन को रोकिए, बालू कोयला पत्थर की लूट को रोकिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी सरकार झारखंड की जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आज मोदी सरकार के कारण झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2.02 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 88.4 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। अटल पेंशन योजना में 25.6 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से झारखंड में 89,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड में 5.92 लाख किसान जुड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18.8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 2.64 लाख लोगों को अनाज दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड से 1.35 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ 38.9 लाख घरों तक गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन का लाभ 34.4 लाख घरों तक पहुंचा है। इसके अलावा हाईवे, रेलवे, वायु सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास मोदी सरकार में हुआ है। इसलिए मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने में विकसित झारखंड बनाना भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर बतलाना चाहिए, इन 6 वर्षों में आपने इस राज्य के लिए क्या क्या किया है। आपने किया जरूर है। जो आपने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे,
हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कितने लोग को रोजगार दिए, कितने लोग को भत्ता दिए? सिर्फ धोखा और धोखा दिया है। छात्रों को स्टाइपेंड तक नहीं दिए जा रहे हैं, उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। उस पर इनकी चिंता नहीं है। दिन दहाड़े रांची जैसे राजधानी में बंदूक के नोक पर व्यापारियों की दुकान पे घुस करके डाके डाले जा रहे हैं। ना आपका प्रशासन पे नियंत्रण है, ना विकास आप कर पा रहे हैं। इसलिए भाषण के माध्यम से जितना आप जनता को गुमराह करिए, आप गुमराह करने में माहिर हैं। लेकिन झारखंड की जनता बहुत बारीकी नजरों से आपको देखने का काम कर रही है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल करके, झूठी मूठी बातें बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करके धोखा देने का काम करते हैं। इसलिए हर धोखे और नाकाम उनके जो नए नए तरीके हैं, उसको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। अब आपके धोखा में आने वाले लोग नहीं हैं। आपके माध्यम से जो बिचौलिया और दलाल जो इस झारखंड को दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों पर लगाम लगाने का काम करिए। आपके प्रखंड कार्यालय में पंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी गांव के गरीबों से मोटी रकम लेकर के उनका काम करने का कार्य करता है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इन गरीबों के जब आंसू बहेंगे तो उस आंसू का आह आपको लगेगा। उससे दुनिया कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। समय आने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई होगी, उस पर कोई नहीं बचेगा। आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान सुना। उनकी भी बात जायज है कि अगर झारखंड में व्यापार के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए अगर उचित माहौल नहीं तैयार किया जाएगा तो किस तरीके से व्यापारी झारखंड में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में जिस तरीके से खनिज की चोरी हो रही है, जिस तरीके से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, कानून व्यवस्था कहाँ है किसी को कोई नहीं पता, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन चीज़ों पे सीएम अंकुश लगाने की बात क्यों नहीं करते? झारखंड में अवैध कोयले की ढुलाई होती है। आदित्य साहू ने यह भी कहा कि सीएम हर बार कहते हैं कि खनिजों पर रोक लगा दिया जाएगा, झारखंड से खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो भाई इसमें एक बात समझने वाली बात है कि अगर झारखंड किसी को कुछ देता है तो बदले में झारखंड भी कुछ आता होगा। इसलिए ये तो परस्पर व्यापार का संबंध है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट कुछ जाता है, दूसरे स्टेट से झारखंड भी कुछ आता होगा। अब हम तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, जो जयराम महतो का धड़ा है। एकदम क्रांतिकारी वाली फीलिंग, युवा जोश, जयराम के भाषण आप सुनिए। लगातार जयराम भी आउटसोर्सिंग कंपनियों को इस शोषण के खिलाफ मुखर रहते हैं। तो जयराम महतो ने सीएम हेमंत सोरेन के उस बयान को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। उन्होंने फेसबुक साइट पे सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए जो लिखा, मैं उसे हूबहू आपसे पढ़कर सुनाता हूँ। जयराम महतो लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, धनबाद में आपके भाषण ने मुझे भी उज्ज्वलित कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनियां 75% स्थानीयों को नौकरी नहीं देती तो कब्जा कर ले। बस थोड़ा अफसोस है कि हम कार्यपालिका के लोग इतने मजबूर क्यों हैं। आम इंसान अगर अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो आपकी पुलिस के उत्पीड़न का वो शिकार होता है। पुलिसिया जुल्म की जानकारी आपसे छुपी नहीं है, पिटाई भी होती है। झारखंड आंदोलन में खुद मेरे परिवार के साथ यह जुल्म हो चुका है। थाने में मामला दर्ज होता है, कोर्ट कचहरी में उलझा दिया जाता है। पुलिस किसी भी लड़ाई में आदिवासी और मूलवासी का सहयोग नहीं करती। आपकी अपनी सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी का प्रावधान किया। इस निर्णय के खिलाफ झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने अपना काम कर दिया। सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी, जो अमूमन हमारे अधिकार से संबंधित हर मामलों में होता है। महोदय, आप हमारे अगुआ हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन तीनों संस्थाओं को खदेड़िए ना झारखंड से। पहले उनको बुलाया जाए और समझाया जाए, नहीं माने तो हम सब मिलकर खदेड़ कर भगाते हैं।
ये एक पोस्ट जयराम महतो करते हैं। उसके बाद जयराम महतो एक पेपर की कटिंग लगाते हैं और उसमें लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाले संस्थाओं से बात करना चाहिए। इन अमीरों को झारखंडियों के हक और अधिकार से वंचित रखने में कितना आनंद मिलता है। संघर्ष जारी है। जयराम महतो सीएम हेमंत सोरेन का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो कई और प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। देखिए, जब भी झारखंड की बात होती है तो जयराम महतो कितने मुखर हैं यह आपको पता है। आउटसोर्सिंग कंपनियों, क्योंकि धनबाद उनका क्षेत्र है, कोयलांचल उनका क्षेत्र है। मैं आदित्य साहू की इस बात से सहमत हूँ कि झारखंड में व्यापारिक माहौल तैयार करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। लेकिन जब आप कोयलांचल जैसे इलाकों में जाएंगे, आप रामगढ़, धनबाद, बड़कागांव, चतरा, जहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों का शोषण कैसे किया जाता है। कई हजारों ऐसे मामले आएंगे जो ट्रकों के नीचे दबकर आम लोगों की, जो स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है। उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के ट्रकों के नीचे आके मौत होती है, जिनका काम झारखंड से कोयला ले जाना है। झारखंड के सीने से कोयला निकाला जाता है, लेकिन झारखंड के लोगों को रोजगार देने से परहेज क्यों? सवाल सिर्फ एक ही है। सवाल आप बयान को किस तरीके से लेते हैं, इस चीज पे हो सकता है कि कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मामला तो यह है कि आखिर झारखंड में जो कंपनियां आती है उसमें झारखंड के 75% लोगों को रोजगार देने में आखिर परहेज क्यों है? ठीक है, मामला अभी न्यायालय में है, लेकिन अगर आप किसी भी राज्य में आ रहे हैं, आप वहां फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री क्यों लगाई जाती है? क्योंकि झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। अगर बीसीसीएल, सीसीएल, एनटीपीसी जैसी कंपनियां अगर झारखंड के लोगों को रोजगार देने में परहेज करती है, तो यह विरोध वाली बात तो है, यह संघर्ष वाली बात तो है। और यही बात हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं, यही बात जयराम महतो भी कह रहे हैं। बीजेपी ने इस बयान का विरोध जरूर किया, लेकिन बीजेपी भी यह मानती है, बीजेपी के कई बड़े नेता भी मानते हैं कि शायद जिस उत्तेजना के साथ यह बयान सीएम हेमंत सोरेन ने दिया, बीजेपी उस चीज का विरोध कर रही है। लेकिन बीजेपी के भी नेता यह मानते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो शोषण किया जाता है वह गलत है। हाँ, झारखंड में एक व्यापारिक माहौल तैयार करना चाहिए कि लोग बाहर से आए और कंपनियां बेधड़क लगाएं। झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है, हाँ व्याप्त है। झारखंड में खनिजों की चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है। धनबाद से सैकड़ों ट्रक अवैध कोयला लेकर हर रोज निकलते हैं और हर थाने, हर पुलिस को इसकी जानकारी होती है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो सिर्फ ईमानदारी का झंडा और संघर्ष की बात कहने से नहीं होता। मुख्यमंत्री जी, आपको इन चीजों पर भी रोक लगाने की जरूरत है। अगर आप झारखंड में, आप किसके बयान से सहमत हैं? आप हेमंत सोरेन के बयान पे क्या सोचते हैं? आप जयराम महतो के स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से लेते हैं? यह सब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।